बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात पाकिस्तान के हालात व वाक़यात से सूरत हाल। 3-4 रोज से पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक ही खबर थी और वो थी आईनी तरामीम का मामला। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, गिनती पूरी हो गई, नंबर पूरे हैं, बस एक फॉर्मेलिटी है और मौलाना भी मान गए, फलां भी मान गया, फलां भी मान गया। नंबर्स का कोई इशू नहीं है जी, हमारे पास नंबर पूरे हैं, बस हम जरा वैसे ही जरा कोशिश कर रहे हैं जनाब, दिल पशोरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं एक्सरसाइज, और हम अपोजिशन को थका रहे हैं, मीडिया को थका रहे हैं, और हम ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई और बल्कि हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो पार्लिमानी शिकस्त है वो हुई। और नवाज शरीफ साहब लाहौर से पहुंच गए, बैरून मुल्क से अरकान पार्लिमान और वज़रा बुला लिए गए कि जल्दी जल्दी पहुंचें, और इस्लामाबाद ना छोड़ने का हुक्म जारी हो चुका था। इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, अरकान की निगरानी की जा रही थी, पार्लियामेंट लॉजेस में भी, पार्लियामेंट हाउस में भी। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। और पता चला कि जनाब ये तो बहुत ही गजब हो गया, और ना ही हमारे पास नंबर पूरे और ना ही हमारे पास होमवर्क पूरा। और तो और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से लोग दौड़ गए। उन्होंने कहा कि ये तरामीम इससे बेहतर है हम अपने डेथ वारंट्स पे साइन कर लें, तो इनको आप रखें अपने पास, आप करवा सकते हैं तो करवा लें। तो बहरहाल अभी और भी खबरें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में, जैसे जैसे हमारे राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टेलीफोन कॉल्स बहुत ज़्यादा उस पर सख्ती की जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल भी ट्रेस हो रही हैं, सारी कॉल्स जो हैं पाकिस्तान में ट्रेस हो रही हैं। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात से लोग बात करते हैं, लेकिन कर देते हैं, बता देते हैं। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उसके असरात जो हैं वो ये हुए हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि उनका भी मक्कू ठप गया है इस तरमीम में। क्योंकि एक तरमीम ऐसी भी थी इसमें कि जिसका मकसद था कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आने तक और नए अरकान का इंतखाब होने तक, यानी कि उनकी तकर्री होने तक, ये पुराने ही अपना काम जारी रखेंगे। ना होगी नौमन तेल, ना राधा नाचेगी। तो इन्होंने ये किया कि ना इत्तफाक होगा उमर अयूब साहब में और शहबाज शरीफ साहब में, लिहाजा राजा साहब और 4 आपके अरकान ये कंटिन्यू करेंगे, हम आपकी नौकरी पक्की कर देते हैं टिल फर्दर ऑर्डर। वो भी भट्ठा बैठ गया। अब इलेक्शन कमीशन को गुस्सा तो है, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा खोल लिया और नोटिस जारी कर दिया जी, बैरिस्टर गौहर को और रऊफ हसन साहब को, दोनों को जारी कर दिया है नोटिस। और 18 सितंबर को उन्होंने कहा जी आए और आकर जवाब दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जहां से काम शुरू हुआ था सिलसिला, वहीं से ही दोबारा से वो शुरू करने लगे। दूसरे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि 2 बड़ी रुकावटें थी इन आईनी तरामीम में। और मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI, उनको भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उनको भी नोटिस भेज दिया है और उन्हें भी कहा है कि आए जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं आपने करवाए, और करवाए हैं तो सही नहीं करवाए, दूध में महंगियां डालने वाली बात है। तो इलेक्शन कमीशन भरपूर जाती उम्रा की बूट पॉलिश कर रहा है और उसने JUI को भी नोटिस जारी कर दिया और दोनों को 18 सितंबर को बुलाया है। तो लिहाजा एक तो यहां से अंदाजा होता है कि हाथ पांव फूले हुए हैं और सरकार नाराज है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये जुर्रत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की, और इतनी जुर्रत करने की कि कैसे हो सकता है हमारे हुक्म दुली हुई। बहरहाल ये 2 खबरें थी। तीसरी खबर जो है वो है इमरान खान साहब से मुतालिक और बुशरा बीबी से मुतालिक। बुशरा बीबी के खिलाफ कल तोशाखाना 2 केस का मामला था और उसकी बाद गिरफ्तारी है। वैसे तोशाखाना 2 कहते हैं, है तोशाखाना 4, क्योंकि तोशाखाना के बच्चे पैदा कर रहा है तोशाखाना जो है, वो वहीं से केस पे केस निकल रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत थी और बुशरा बीबी की जमानत के लिए दरखास्त दी हुई है और 9 सितंबर को एहतसाब अदालत ने केस मुंतकिल किया, सलमान सफदर साहब ने का ऑर्डर दिया और 10 सितंबर को ही जज साहब जो हैं स्पेशल जज पहुंच गए और 10 सितंबर को पेश हुए। तो स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और फिर 16 सितंबर को उन्होंने कहा जी कि सेंट्रल स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद के पास ये केस मुकर्रर हुआ, सलमान सफदर साहब ने बताया। और उन्होंने कहा कि जी ये जज साहब जो है शाहरुख अर्जुमंद, ये इद्दत केस में हमें
पहले ही दो ढाई माह बाद ही उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैंने ये केस नहीं सुनना इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कहा कि हमारी ये इस्तदा है कि बगैर किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर के बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की जाए और उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। और आखिरी केस है, उन्होंने कहा कि जिसमें बुशरा बीबी कैद हैं, बाकी सब मुकदमात या तो ख़त्म हो चुके या सज़ाएं सस्पेंड हो चुकी। अब कोई ऐसा मुकदमा नहीं, ये अंडर ट्रायल मुकदमा है, पहले एहतसाब अदालत में चलता रहा और पूरा 1 साल, और अब ये आ गया है जनाब FIA के हवाले कर दिया और स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया। अब फिर वही कहानी दोबारा शुरू कर दी गई है। इसलिए हमारी इस्तदा है कि ज़मानत मंजूर की जाए। तो इसके लिए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और इस बात का इम्कान है कि बुशरा बीबी बहुत जल्द रिहा हो सकती हैं पहले मरहले में, क्योंकि बहुत हो गया और अब शायद मजीद बोझ ना उठाया जा सके। तो पहली केस तो ये था जी। दूसरा एहतसाब जो दूसरा है जी, ये एक इमरान खान साहब से मुताल्लिक ही केस था कि इमरान खान साहब का जो मुमकिना मिलिट्री हिरासत में जो दिए जाने का इम्कान है, क्योंकि वुज़रा देते रहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इजाज़त लेने की, तो फ़ौज जो खुद है, फ़ौज वो खुद ही इमरान खान साहब को ले जा सकती है अडयाला जेल में, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस पे पटिशन फाइल हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं और उन्होंने कल कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि फौजी हिरासत में देना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है, और सियासतदानों और फौजी अफसरान के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं और जिसका मतलब है कि वुज़रा जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं और वजारत दफा के पास आज तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में ये बताया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, और उन्होंने कहा कि वजारत दफा की तरफ से बयान दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज अभी नहीं आई। अगर कोई दरखास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है, लेकिन इस वक्त तक नहीं है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरखास्त कबल अज़ वक्त है, और आपकी दरखास्त पर मैंने नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया है, और अगर जवाब आता कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। और उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान साहब के वकील से यह कहा। तो उन्होंने कहा जी हम आज एक अलग दौर में हैं और आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हदूद को भी समझें। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। फिर आ गए जी वजारत दफा के नुमाइंदे, ब्रिगेडियर फलक नाज, वो आ गए अदालत में और उन्होंने अदालत को बताया कि जी कि उन्होंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज़ायद केसेस किए हैं। वजारत दफा के नुमाइंदे के तौर पर वो आए और आप कैसे सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं, अदालत ने पूछा। तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है, ये नुमाइंदे ने बताया जी, वजारत दफा के जो नुमाइंदगी कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी बस इतला दे दी जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि हमने ये बंदा अपने तहवील में ले लिया। तो इस तरह इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उज़ैर भंडारी थे वकील, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आधी रात तक ट्रायल चलाकर सजाएं दी गई आपके सामने है, और इमरान खान और उनकी अहलिया को जिस तरह हिरासत में रखा गया है वो भी हम सबके सामने है। और जब हम पूछते थे कि रात तक समातें क्यों होती रहीं तो वो कहते थे कि बस इसे छोड़ दें, इसे रहने दें। कोर्ट मार्शल का तरीकाकार क्या होता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। तो उन्होंने कहा जी ब्रिगेडियर जो फलक नाज थे, उन्होंने कहा कि मैंने 50 से ज़ायद फील्ड जनरल कोर्ट कंडक्ट किए हैं। कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसका कोर्ट मार्शल होता है। किसी शख्स का मिलिट्री ट्रायल होगा ये तय करने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है। आर्मी एक्ट एक स्पेशल कानून है, सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये उन्होंने अब खतरनाक स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा जी हो सकता है, और वो इनकार नहीं कर रहे थे। अगर वो कहते थे अब तक मुझे कोई इतला नहीं है, अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले इमरान खान को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस हम निपटा देते हैं। यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर तो
आप मिलिट्री ट्रायल से पहले इमरान खान को नोटिस देंगे कि जनाब ये नोटिस है और हम आपको मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं, तो फिर तो ये केस मैं आज ही निपटा देता हूं। अगर आप ये नहीं कहते तो फिर ये केस मैं आगे चलाऊंगा। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। यानी ये नहीं इजाजत दी जा सकती कि आप एक दिन आए और इमरान खान को ले जाएं, तो ये नहीं हो सकता। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैकोनियन करार दिया, लेकिन इसमें भी तरीकाकार मौजूद है। और तरीकाकार यह है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी और ट्रायल अदालत अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है, तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा, तो लिहाजा मैं आपको वक्त देता हूं कि इससे मुतालिक हिदायत लेकर आ जाएं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताएं कि हुकूमत की तरफ से कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कोई वाज़ेह जवाब लेके आए, और इस तरह नहीं हो सकता कि आपके सिर्फ जुबानी जमा खर्च पे मैं ये केस डिस्पोज ऑफ कर दूं। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया जी। उन्होंने कहा जी वाज़ेह स्टेटमेंट दें और हिदायत लेके आएँ। हुकूमत का बयान वाज़ेह नहीं है, आइंदा समात पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आएँ। और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस बारे में हुकूमत से बाकायदा तौर पे वजाहत मांग ली और समात जो है वो आइंदा मंगल तक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट केस था इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होगा है जी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ पे इनका ट्रायल किया जाएगा। लिहाजा ये मामला फिल वक्त इसमें ये अभी अदालत ने पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि आईनी तरमीम में भी फौजी अदालतों में सिविलियंस आम शहरियों के ट्रायल का उसमें इजाज़त मौजूद है। जो तरामीम का मुसवदा फिर रहा है कि इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। जब फौज चाहे और वो अदालत लगाए अपनी फौजी अदालत और किसी भी सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दे। तो ये एक खतरनाक रुझान है, क्योंकि मुहज़्ज़ब माशरों में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, और जहाँ पे आइन हो, पार्लिमानी जमहूरियत हो, पार्लिमान हो, वहाँ पे ऐसा काला कानून नहीं हो सकता। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी आइनी अदालत का काम इसलिए अमल में लाया जा रहा है कि मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट से ये डरे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए आइनी अदालत चाहते हैं। और नई तरामीम का मकसद है मुल्क का मुस्तकबिल तबाह कर दिया जाए, और आइनी तरामीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। और उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का तहिया किया हुआ है और इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और इनकी हुकूमत भी रिवर्स हो जाएगी और रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा जुल्म जो है वो मुल्क पे हो नहीं सकता कि मुल्क इसमें धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सारी की सारी सूरत हाल की। उन्होंने कहा जी नैब तरामीम में इमरान खान साहब ने कहा कि अपने अरबों रुपए माफ करवा कर अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये सब कुछ मुल्की मफाद के खिलाफ हो रहा है। जजिस को धमकियां दी गई, लोगों को अगवा करना, सियासी जमातों को खत्म करना और सियासी अदम इस्तेहकाम इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हैं और हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, और अशराफिया का इंटरेस्ट है कि मुल्की मफाद आपस में मुतजाद हैं, और यानी कि अशराफिया का मफाद और मुल्की मफाद आपस में मुतजाद हैं और दोनों का मफाद अलग अलग है। 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हुई, बल्कि ये ज्यादा हो गई हैं जी, 4000 तो पुराना फिगर है। अब हम कर्जे लेकर चला रहे हैं, इसलिए महंगाई काबू नहीं आ रही, और इनको तो फर्क नहीं पड़ता, इनका पैसे और जायदाद में बाहर है, इमरान खान साहब ने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आवाम को अपने हुकूक और अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 3 जजिस और सहाफ़ियों उन्होंने कहा कि जी मैं जजिस और सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ, और क्योंकि हम दोनों, उन्होंने कहा कि हम अगर मिल जाएं और तो कोई वजह नहीं कि ये जितना भी एजेंडा है इनका बैरूनी एजेंडा ये कामयाब नहीं होगा। ये समझते हैं कि हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे। अगर ये काजी फाइज साहब को दोबारा
किसी भी सूरत में लेके आते हैं और अदलिया को तबाह करते हैं तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि हम भरपूर तैयारी करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी लाहौर में 21 तारीख को पुरअमन जलसा होगा और तारीखी जलसा होगा, और इससे हमारा मुल्क का मुस्तकबिल का मसला जुड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने की है जनाब। ये सूरत हाल है। बाकी खबर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।